सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। जरा माहौल की कल्पना कीजिए। रात का गहरा सन्नाटा, एक इंजीनियरिंग हॉस्टल का लंबा सुनसान कॉरिडोर, ट्यूबलाइट की वो टिपिकल सी सफ़ेद रोशनी और दरवाज़ों के नीचे से झांकती हुई हल्की हल्की लाइट। आमतौर पर ऐसे वक्त में हॉस्टल में क्या होता है? कोई कोडिंग कर रहा होता है, कोई लास्ट मिनट असाइनमेंट छाप रहा होता है, या फिर कोई बस अपने ख्यालों में खोया होता है ना? लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन के इस हॉस्टल में उस रात जो हुआ, वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। ये सिर्फ कोई आम डरावनी कहानी नहीं है, ये एक बेहद भयानक रात की शुरुआत है। रात के ठीक 1 बज रहे हैं। पूरा ग्राउंड फ्लोर एकदम शांत है। कोई आवाज नहीं, सिवाय रूम नंबर 107 के। इस कमरे में 4th ईयर का एक स्टूडेंट रवि बिल्कुल अकेला बैठा है। अगले ही दिन कैंपस में एक बहुत बड़ी टेक कंपनी आ रही है, हाइपोटेनियस टेक्नोलॉजीज। अब चूंकि रवि का सिलेक्शन पिछली कंपनी में नहीं हो पा रहा था, तो वो इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। वो पूरी जान लगाकर तैयारी कर रहा है। उसके टेबल पर कॉफी के खाली मग पड़े हैं, व्हाइट बोर्ड फॉर्मूलों से भरा पड़ा है, और खिड़की के बाहर बस एक खामोश भयानक सा अंधेरा है। यह शांति बिल्कुल उस तूफान से पहले वाली शांति है जो सब कुछ तबाह करने वाला है। और फिर अचानक वो शांति एक खौफ में बदल जाती है। रवि अपना फोकस बनाए हुए था कि तभी बाहर कॉरिडोर से एक बहुत जोर की आवाज आती है, ठक। वैसे हॉस्टल में रात बिरात ऐसी आवाजें आना कोई बड़ी बात नहीं है। अक्सर लगता है कि कोई नींद में बाथरूम जा रहा होगा या कोई गिर गया होगा। रवि भी सोचता है कि इग्नोर करते हैं, लेकिन तभी किसी के गुर्राने की आवाज आती है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई जंगली जानवर बाहर घूम रहा हो। रवि धीरे से अपने रूम का दरवाजा खोलकर झांकता है। बाहर पूरा कॉरिडोर खाली है, बस वो एक ट्यूबलाइट फ्लिकर कर रही है। लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ती है, कॉमन बाथरूम की तरफ जाती हुई एक डार्क लाइन। जैसे ही वो उस निशान के पीछे पीछे जाता है, घटनाक्रम बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगता है। सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? वो डार्क लाइन कोई गिरा हुआ पानी या कोल्ड ड्रिंक नहीं थी। वो गाढ़े लाल खून की एक लकीर थी। अचानक बाथरूम के अंदर से किसी के चीखने की दिल दहला देने वाली आवाजें आने लगती हैं। रवि हिम्मत करके थोड़ा और पास जाता है, और वहां वो जो दृश्य देखता है वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। उसका अपना दोस्त विराट, जिसके साथ वो अक्सर क्रिकेट खेलता था, वो पूरा का पूरा खून से लथपथ है। और सबसे भयानक बात, विराट उसी फ्लोर के एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट अमित की गर्दन को अपने दांतों से बेरहमी से नोच रहा है। रवि जैसे ही अमित को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, विराट अचानक रुकता है और एक अजीब सी डरावनी चाल में गुर्राते हुए रवि की तरफ ही बढ़ने लगता है। ये खौफनाक मंजर देखकर रवि के पसीने छूट जाते हैं और वो उल्टे पैर अपनी जान बचाकर अपने रूम की तरफ भागता है। रूम में घुसकर वो धड़ाम से दरवाजा अंदर से लॉक करता है, और तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशंस की बाढ़ आ जाती है। हॉस्टल के व्हाट्सएप ग्रुप पर एक साथ 500 से ज्यादा मैसेजेस। सब पागल हो रहे हैं। मैसेजेस में लिखा है, ब्रो रूम लॉक करो, दरवाजा किसी भी हाल में मत खोलना, कॉलेज में लोग पूरी तरह पागल हो गए हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। ये कोई मजाक नहीं था, ये पूरे कैंपस में रातों रात फैल चुके एक भयानक प्रलय का डिजिटल अलार्म था। बाहर क्या हो रहा है किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस इतना तय था कि कुछ बहुत ही भयंकर घट चुका है। अब उन घबराए हुए व्हाट्सएप मैसेजेस से धीरे धीरे कहानी साफ होने लगती है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। असल में उस रात कैंपस में एक प्री प्लेसमेंट पार्टी चल रही थी। वहां कॉलेज के टॉपर्स ने गलती से कोई अजीब सा अनजान सीरम पी लिया। बस फिर क्या था, कुछ ही पलों में उनके शरीर में एक भयानक म्यूटेशन होने लगा। वो इंसानों से सीधे खूंखार जीवों में बदल गए, और अब वो इन्फेक्टेड स्टूडेंट्स बाकी सब पर जानलेवा हमले कर रहे हैं ताकि इस वायरस को, इस खौफनाक म्यूटेशन को पूरे कैंपस में जंगल की आग की तरह फैला सकें। और अगर किसी को लग रहा है कि इससे बुरा क्या ही हो सकता है, तो सुनिए। डर के इस माहौल में अचानक हॉस्टल की पूरी इलेक्ट्रिसिटी कट जाती है। टोटल पावर फेलियर, मोबाइल नेटवर्क भी एकदम गायब। मतलब बाहर की दुनिया से कांटेक्ट पूरी तरह टूट चुका है। रवि का कमरा अब एकदम घुप अंधेरे में है। सिर्फ उसके लैपटॉप की एक हल्की ठंडी नीली रोशनी कमरे में पड़ रही है। वो एक ऐसा घुटन भरा माहौल है जहां सन्नाटे के अलावा कुछ महसूस नहीं होता। और उसी नीली रोशनी में रवि कांपते हुए देखता है कि दरवाजे के नीचे से एक परछाई अंदर आ रही है। दरवाजे के ठीक बाहर कोई खड़ा है। फिर उस सन्नाटे को चीरते हुए एक दस्तक होती है। थक। रवि डरते हुए पूछता है, कौन है? कोई जवाब नहीं, एकदम खामोशी। और फिर 3 बार और भी जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। थक।
इस बार आवाज इतनी जोरदार थी, बिल्कुल वैसे जैसे बाहर खड़े उस जीव का सब्र अब टूट चुका हो। रवि डर के मारे पीछे हटता है और कांपते हाथों से अपने फोन की टॉर्च ऑन करता है। तभी दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे हिलने लगता है। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, कोई बहुत ही जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। और अचानक वह हैंडल पागलों की तरह शेक होने लगता है। पूरा लकड़ी का दरवाजा अपनी जगह से बुरी तरह हिलने लगता है। कुछ पलों के लिए वो खटखटाहट एकदम रुक जाती है। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड की एक अजीब सी जानलेवा शांति छा जाती है। रवि धीरे धीरे दरवाजे के पास जाता है। उसे लगता है कि शायद जो भी बाहर था वो जा चुका है, लेकिन अगले ही सेकंड एक इतना जोरदार हमला होता है कि दरवाजे की लकड़ी पूरी तरह चकनाचूर हो जाती है। दरवाजा टूटकर सीधे जमीन पर गिर पड़ता है और अब रवि के ठीक सामने विराट खड़ा है। वो जोर जोर से सांसें ले रहा है, गुर्रा रहा है और अब वो पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक दिख रहा है। विराट जैसे ही रवि पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, रवि अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश में पास रखी एक कुर्सी उठाता है और पूरी ताकत से विराट के सिर पर दे मारता है। इसी एक पल का फायदा उठाकर वो विराट को धक्का देता है और अपने रूम से बाहर भाग निकलता है। लेकिन बाहर भागना भी कोई आसान काम नहीं था। कैंपस के मेन गेट की तरफ छुपते छुपाते बढ़ते हुए रवि को खतरे के असली पैमाने का अंदाजा होता है। उसकी नजर एक विशाल झुंड पर पड़ती है, 100 से भी ज्यादा इन्फेक्टेड स्टूडेंट्स। उन सब की आंखें एकदम सफेद चमक रही हैं, कपड़े बुरी तरह फटे हुए हैं, शरीर पर काटने के गहरे निशान हैं और वो पूरी तरह खून से सने हुए हैं। और वो लड़खड़ाते हुए सीधे रवि की तरफ ही बढ़ रहे थे। मौत को एकदम सामने देखकर रवि तुरंत अपना रास्ता बदलता है और भागकर सीधे कॉलेज की लाइब्रेरी के अंदर घुस जाता है। वहां जाकर वो एक बड़े से बुक शेल्फ के पीछे दुबक कर छुप जाता है। धीरे धीरे वो इन्फेक्टेड लोग लाइब्रेरी के अंदर भी घुसने लगते हैं। रवि का पूरा शरीर डर से कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। लेकिन किस्मत से कुछ ही देर बाद वो अजीब से जीव वापस बाहर जाने लगते हैं। रवि एक गहरी सांस लेता है। उसे महसूस होता है कि चलो आखिरकार आज जान बच गई। लेकिन हॉरर का असली क्लाइमैक्स तो अभी बाकी था। तभी उसके चेहरे पर खून की एक अकेली बूंद ऊपर से टपकती है। जैसे ही रवि धीरे से ऊपर की तरफ देखता है, उसकी रूह कांप जाती है। बुक शेल्फ के ठीक ऊपर विराट बैठा है। विराट एक जोरदार झपट्टा मारता है और रवि पर सीधा हमला कर देता है। उसी वक्त वो इन्फेक्टेड लोगों की पूरी भीड़ वापस आ जाती है और सब मिलकर रवि को घेर लेते हैं। रवि की दर्दनाक चीखें पूरी लाइब्रेरी में गूंज उठती हैं और जब कुछ देर बाद रवि की आंखें दोबारा खुलती हैं ना, तो उसकी आंखें भी पूरी तरह सफेद हो चुकी होती हैं। मतलब रवि भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा और मजेदार ट्विस्ट। असल में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन था ना, वो एक्चुअल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ॉम्बीज है। जी हाँ, ये किसी असली हॉस्टल की घटना या कोई सच्ची डरावनी कहानी नहीं है। ये तो एक ब्लॉकबस्टर एंटरटेनमेंट की शुरुआत है। ये पूरी खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी असल में एक अपकमिंग फिल्म का धमाकेदार प्लॉट है। मतलब अचानक से वो सारा डर एकदम गायब और शुरू होती है एक फुल ऑन कॉमेडी हॉरर राइड। आइए जानते हैं जबरदस्त कहानी के पीछे की असलियत। तो दरअसल बात यह है कि ये IIZ यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ॉम्बीज नाम की एक नई और बहुत ही क्रेजी कॉमेडी हॉरर फिल्म की कहानी है। कॉन्सेप्ट वही है, एक प्री प्लेसमेंट पार्टी में टॉपर्स वेलकम ड्रिंक समझकर एक ऐसा सीरम पी लेते हैं जो उन्हें खूंखार ज़ॉम्बी बना देता है। लेकिन इसके बाद का जो हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग है। बाकी के नॉर्मल स्टूडेंट्स इस ज़ॉम्बी अटैक को रोकने के लिए जो देसी जुगाड़ लगाते हैं और जो अजीबो-गरीब हरकतें करते हैं, वो हंसते हंसते पेट में दर्द कर देने वाली हैं। और इसकी सबसे बढ़िया खूबी क्या है, इस फिल्म को ढिंडोरा, ताज़ा खबर और फर्जी जैसी बेहतरीन और सुपरहिट सीरीज़ के राइटर्स ने लिखा है। तो आप खुद सोच लीजिए कि मस्ती, कॉमेडी और सस्पेंस का लेवल क्या होने वाला है। बिल्कुल टॉप नॉच। ये मज़ेदार फिल्म 15 मई को थिएटर्स में रिलीज़ होने वाली है। तो आखिर में हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प और मज़ेदार सवाल रह जाता है। इस पूरी कॉमेडी हॉरर मैडनेस में आखिर कौन बचेगा? इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के वो कौन से अनोखे और अजीब तरीके होंगे जो इन खतरनाक ज़ॉम्बीज़ को रोकेंगे? ये सब जानने के लिए तो 15 मई का इंतज़ार करना पड़ेगा। आज की ये चर्चा बहुत ही साफ तौर पे दिखाती है कि कैसे एक डरावने और सस्पेंस से भरे कॉन्सेप्ट को एक शानदार और हंसाने वाले कॉमेडी हॉरर अनुभव में बदला जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको इस अपकमिंग फिल्म के रोमांच और कॉमेडी की एक साफ झलक मिल गई होगी। हम अगली बार ऐसे ही किसी नए और दिलचस्प विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।